Viewers, welcome to my YouTube channel. I am Hamad. I am managing a group of companies as a senior accountant in Dubai, and I am also a corporate lawyer. कुछ मेरी दो वीडियोस मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक एनसीए के ऊपर रिकॉर्ड की हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल्स के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जितने भी फॉरेन ट्रेंड लॉयर्स होते हैं जिन्होंने कनाडा से बाहर किसी भी कंट्री के अंदर लॉ की डिग्री हासिल की है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, और वो कनाडा के अंदर एज अ बैरिस्टर वो काम करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस लॉ के पूरे प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए कनाडा के अंदर जो अथॉरिटी है या बॉडी है उसको एनसीए बोलते हैं, नेशनल कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन। तो एनसीए की एक अच्छी बात ये है, या आप कनाडा के सिस्टम की एक अच्छी बात आप ये कह लें कि अगर आप कनाडा के अंदर एज अ बैरिस्टर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कनाडा के अंदर फ़िज़िकली जाना ज़रूरी नहीं है, आपको फ़िज़िकली क्लासेस को अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कनाडा इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री से आपने एलएलबी किया हो, एक उनका पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। अपने एजुकेशनल जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं उनकी असेसमेंट आप करवाएं, उनको डॉक्यूमेंट्स फिज़िकली भेजें, तो वो आपको ऑनलाइन एक असेसमेंट आपको इशू करते हैं, और उस असेसमेंट के बाद आप अपने कंट्री के अंदर बैठकर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देकर बैरिस्टरशिप कर सकते हैं, और उसके बाद आप कनाडा के अंदर मूव कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया कि इस प्रोसेस का आपके इमिग्रेशन के प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये है कि ऑब्वियसली आपको एक डिग्री आपके हाथ आ जाती है, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज़ हैं जो कि शायद मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर इसी प्रोसेस को मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने टेस्ट करवाना है, और किस तरह आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फिज़िकली एनवेलप के अंदर सील करके आपने एनसीए के एड्रेस पे भेजने हैं, और एनसीए कितना टाइम लेता है, फ़ी वगैरह सब कुछ। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसके अंदर तमाम चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल मीन्स कि जहां आपने अपने एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स भेजने हैं उनके साथ ही आपने एनसीए के पोर्टल पे एक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आपने फिल करना है। उसको फिल करके उसकी आपने फ़ी पे करनी है, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपने, और उसके लास्ट पेज के ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं, और एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स के साथ आपने इस ऑनलाइन डाउनलोडेड एप्लीकेशन को भी आपने अटैच करके साथ भेजना है। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह का है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। अगर फिर भी आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मैसेंजर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना टेलीग्राम का नेम सेंड कर दूंगा, तो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मुझसे वैसे कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं, नो वरीज़। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। और मैं चूँकि सफारी यूज़ कर रहा हूँ, शायद आप गूगल क्रोम वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, इस चीज़ का ताल्लुक आपके किसी भी ब्राउज़र से नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल से। गूगल पे जाके आपने जो एनसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है आपने उसको सर्च करना है, NCA एनसीए कनाडा लिखेंगे तो एनसीए की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये फर्स्ट वेबसाइट है, आप इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है। अब वो अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, हम उन चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे मौजूद है जो कि अपकमिंग वीडियोस के अंदर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन का प्रोसेस है, इसलिए इसके अंदर बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने एनसीए के प्रोसेस के अंदर चले जाना है। अब इसके अंदर यहीं पे एनसीए आपको एक सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन देता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर आपने एप्लीकेशन सेंड करने से पहले अपनी इवैल्यूएशन करनी है कि आया कि आपने जो डिग्री की है उस डिग्री की बेस के ऊपर आप एनसीए के प्रोसेस को मतलब
आगे स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो उसके लिए आप इस असेसमेंट को भी प्रोसीड कर सकते हैं, पहले चेक कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सेल्फ असेसमेंट के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि आपने उनको बताना होता है कि डू यू हैव अ क्वालिफाइंग लॉ डिग्री। किसी भी कंट्री के अंदर आपने 3 साल की लॉ डिग्री अगर की हुई है तो आप इसको यस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपका कंट्री क्या है जहाँ से आपने लॉ किया है। तो मैं फॉर एग्जांपल मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। थर्ड क्वेश्चन इनका होता है कि अगर आपने जो लॉ डिग्री की है वो डिस्टेंस लर्निंग स्कीम के तहत की है या आपने फिजिकली क्लासेस को अटेंड की हैं। अब इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे पहले तो एनसीए आपको ये मतलब अलाउ ही नहीं करता था अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग के तहत लॉ किया है कि आप एनसीए के थ्रू अपनी असेसमेंट करवाएं, बट अभी मतलब फॉर्चुनेटली इन्होंने इस चीज़ को प्रोसेस को स्टार्ट कर दी है। इसमें ये होता है कि अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी लॉ की डिग्री की है तो फिर एनसीए आपको रिकमेंड करता है, बल्कि सजेस्ट करता है और मैंडेट करता है इस चीज़ को, मैंडेटरी है ये चीज़ कि आपने कनाडा के अंदर फिजिकली जाके 2 साल आपने लॉ पढ़ना है। तो 2 साल के बाद आप जो है वो एनसीए की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर अगर मैं यस करता हूं तो आपको यही चीज़ इनके सेक्शन 7 है पॉलिसी के अंदर, ये देखें वो बता रहा है कि आप एलिजिबल तो हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लीगल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफाई यू टू अप्लाई फॉर एन एनसीए असेसमेंट। तो उसी के अंदर जाके आगे लिखता है इफ़ यू गॉट योर लॉ डिग्री ऑनलाइन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन द एनसीए विल असाइन यू 2 full years ऑफ इन क्लास स्टडी। तो ये वाली आपने एनसीए मतलब कनाडा के अंदर जाके इन 2 सालों को आपने कंप्लीट करना है, जो कि बहुत कॉस्टली है। मतलब आप ये कह लें कि शायद ये कोई 1 करोड़ से भी ज़्यादा इसका खर्चा बन जाता है अगर मैं पीकेआर के अंदर बात करूँ तो ऑब्वियसली ये आप कोई भी बंदा इस चीज़ को शायद अफोर्ड नहीं कर पाए। तो अगर आपने यहाँ फिजिकली क्लासेस अटेंड की हैं, चाहे आपने लॉ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट किया है, चाहे आपने किसी लॉ कॉलेज से किया है, फॉर एग्जांपल आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, रेगुलर मतलब क्लासेस के तहत किया है, तो आप उसके अंदर ये दूसरे ऑप्शन के अंदर ही फॉल करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिन लोगों ने प्राइवेट लॉ किया है, बट ऑब्वियसली जब प्राइवेट लॉ करते हैं तो उसके अंदर भी क्लासेस मैंडेटरी होती हैं, तो वो डिस्टेंस लर्निंग के अंदर फॉल नहीं करेंगे, वो भी इसी के अंदर ही फॉल करेंगे आपने फिजिकली क्लासेस को अटेंड किया है। तो जब आप नो को सिलेक्ट करेंगे तो ये देख लें आपको आउटकम को क्या दिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लीगल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफाई यू टू अप्लाई फॉर एन असेसमेंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बहुत बात ये है कि लाइकली असेसमेंट का आपको सामने रिजल्ट आ रहा है। आपने कनाडा के अलावा दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी आपने 3 साल का अगर आपने एलएलबी सिर्फ की है, चाहे एलएलएम की है, और अगर आप कनाडा के अंदर एज अ बैरिस्टर काम करना चाहते हैं या मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एनसीए जब आपके डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट करता है तो उसने एक पैरामीटर रखा हुआ है। उसने ये कहा हुआ है कि 5 एग्जाम्स तो हर बंदे को देने हैं, चाहे आपने एलएलएम की है, जो मर्जी की है, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 एग्जाम्स तो आपने देने ही देने हैं। और इस असेसमेंट को कहते हैं कि ये सबसे अच्छी असेसमेंट मानी जाती है, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया। अब वो 5 एग्जाम्स कौन कौन से हैं? कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कैनेडियन क्रिमिनल लॉ, फाउंडेशंस ऑफ कैनेडियन लॉ और कैनेडियन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन 5 पेपर्स के अलावा हो सकते हैं आपको वो टॉट का पेपर दे दे, हो सकते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का एडिशनल पेपर दे दे, या हो सकता है आपको बिजनेस का एडिशनल पेपर दे दे, तो इस तरह प्रॉपर्टी का मतलब पेपर भी आ सकता है। तो मतलब 5 कोर एग्जाम्स आपने देने ही हैं। इसके अलावा अगर वो एडिशनल आपको दे दे तो वो किस तरह डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है शायद आपकी समटाइम्स परसेंटेजेस कम होती हैं कंसर्न सब्जेक्ट्स के अंदर, सम टाइम आपका एक्सपीरियंस कम होता है, तो सब चीज़ों को एनसीए जो है वो इवेलुएट करता है। तो इसके अलावा एक और एग्जाम, बल्कि इसको एग्जाम नहीं कहते, ये कोर्स है लीगल रिसर्च रिक्वायरमेंट। तो बहरहाल ये भी आपने कंप्लीट करना होता है, लेकिन ये एग्जाम नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाली किसी और वीडियो के अंदर इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही 5 कोर एग्जाम्स थे। तो ये तो आप अगर अपनी असेसमेंट करना चाहते हैं तो अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, जो रियल हमारा प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के बाद आपने सबसे नीचे आ जाना है हाउ टू अप्लाई। तो इधर आपको सामने नज़र आ जाएगा टैब अप्लाई नाउ का, तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारी एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पेज है वो स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने डालनी है। ये इन्फॉर्मेशन हम जो भी डालेंगे, इसके बाद हमें एक ईमेल के ऊपर ईमेल आएगी, मतलब एक लिंक आएगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी
प्रॉपर एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर वो क्या मांग रहा है, फुल नेम मांग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं फुल नेम के अंदर लिख देता हूँ, अब ये वाले मुझे असल में पहले भी प्रोसेस आ रहा था, मतलब इस एप्लीकेशन का, ये वेबसाइट का एक ये ताल्लुक है, मतलब मसला है कि अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए खुला रखेंगे तो ये कुछ जो आपके आप ये कह लें कि स्पेसेस हैं उनको मतलब ब्लॉक कर देता है। तो शायद मैं ज़्यादा समझा रहा था आपको, इसलिए उसने इसको लॉक कर दिया। हम दोबारा इसको हम एक दफ़ा करते हैं। तो मैं दोबारा जाता हूँ प्रोसेस के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, और हाउ टू अप्लाई। अप्लाई नाउ, सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, बल्कि ये दोबारा फिर मुझे अप्लाई नहीं करने दे रहा है। एक दफ़ा मैं दोबारा फिर ट्राई करता हूँ, न्यू टैब ओपन करके, शायद ये मुझे अलाउ कर दे। तो NCA कनाडा, दोबारा आप इसके ऊपर जाएंगे, इस वेबसाइट को खोलेंगे, प्रोसेस एप्लीकेशन, और फिर मैं अप्लाई नाउ के ऊपर जाऊंगा। तो अगेन मेरे साथ वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी मैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाऊँ और शायद उसके थ्रू ये काम करे। मैं बल्कि गूगल क्रोम के थ्रू ट्राई करता हूँ, मे बी ये काम कर जाए, क्योंकि ये वाला इशू अक्सर मतलब आपको शायद हो सकता है कि बाद वाले प्रोसेस के अंदर ये आपको इशू देखना पड़े। तो मैं इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि शायद इसके अंदर ये बिल्कुल काम करेगा। ओके, सो ओके, दोबारा NCA लीगल, ओके, इधर NCA का प्रोसेस। अच्छा, जैसे ही मैं इसको खोलूँगा ये आपको सबसे पहले पॉपअप देगा कि इनका एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है। 22 जुलाई के बाद जितनी भी आप अपनी एप्लीकेशंस भेजेंगे असेसमेंट की, तो आप काइंडली इस एड्रेस को आपने फॉलो करना है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो ये विंडो पॉपअप होगी, उसके बाद आपने प्रोसेस के अंदर जाना है दोबारा, और एप्लीकेशन के प्रोसेस के अंदर जाना है। आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह अब हम इस चीज़ को मुकम्मल कर पाएंगे। ओके, सो यू कैन सी, सो फुल नेम फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अहमद, और लास्ट नेम लिख लेता हूँ ALI, अली। डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ मेरी जो थी वो 2000, उसके अंदर एज्यूम कर लेता हूँ, जुलाई 22 एज्यूम कर लेता हूँ। अब आपने इधर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैंने ईमेल एड्रेस एक वैसे बनाया तो है, NCA कनाडा 7 आई थिंक कुछ था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं चेक कर लूँ वो कौन सा था ईमेल एड्रेस। सो ये ईमेल एड्रेस है जी NCA कनाडा, और NCA कनाडा 100 का, तो NCA कनाडा 730। ओके, सो सॉरी, सो NCA कनाडा 730, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आपने इधर अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना है आपने, क्योंकि ये मैंने ऑब्वियसली ऑलरेडी अपनी असेसमेंट करवा चुका हूँ, तो मुझे फिर अपना एक फ़र्ज़ी सा ईमेल एड्रेस डालना था। तो आप इसी को दोबारा आप पेस्ट कर देंगे। अब इस पेज के ऊपर दोबारा देख लें मैंने क्या किया है, सिर्फ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम को आप स्किप कर सकते हैं, उसके बाद अपना लास्ट नेम डाल दें, आप डेट ऑफ बर्थ डाल दें। वैसे डेट ऑफ बर्थ मैंने 2024 डाल दी है, आई थिंक मुझे 2000 सेलेक्ट करनी चाहिए थी, और मैं दोबारा जाके इसको 2000 सेलेक्ट करता हूँ। 2000 सेलेक्ट करके 22 जुलाई कर दिया है, तो अभी भी 24 चले, कोई इशू नहीं है। वैसे मैं एज्यूम ही कर रहा हूँ मैं कौन सा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ। तो इसके अंदर आपने ईमेल एड्रेस डालना है, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना है, और उसके बाद आपने ये कैप्चा इसके ऊपर आपने फिल करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब कर देता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। ओके, तो कैप्चा डालूँगा, तो मुझे सॉरी सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो
अब आई थिंक आपके लिए भी विजिबल होगा। तो कैप्चा डालूंगा मैं 5ZOOW। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो सबमिट का आपने ऑप्शन डालना है। ओके, आई थिंक कैप्चा मैंने सही नहीं डाला, तो इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इधर आपका एक प्रीवियस फाइल नंबर है, इसको आपने इग्नोर करना है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फाइल ओपन की है, बट ये है कि वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो और उनकी फाइल एक्सपायर वगैरह हो जाती है। लेकिन आपके केस के अंदर ये अप्लाई नहीं होता। Q1C2Q। सो ये सबमिट हो गया और उन्होंने बता भी दी है, थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग योर NC एप्लीकेशन, एन ईमेल विल बी फॉरवर्डेड टू द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, यू मस्ट क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल टू कंटिन्यू द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अभी हम चलते हैं दोबारा अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर। वहाँ हमें ये देखें, आप एक ईमेल आ चुकी है। इसी तरह आपके पर्सनल ईमेल एड्रेस के ऊपर भी आपको ईमेल आएगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये दोबारा उसी प्रोसेस के अंदर ले जाएगा। अब ये वाला प्रोसेस एक मतलब रियल में एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपको उन्होंने पहले बता दिया कि आपका फुल नेम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है। अगर आपका क्रीडेंशियल्स के ऊपर, अगर आपका आईडी के ऊपर नाम डिफरेंट है और आपके क्रीडेंशियल्स के ऊपर नाम डिफरेंट है, तो आप इधर अपना लास्ट नेम मेंशन करेंगे। अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर आपको इस चीज़ को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक और तो कोई चीज़ नहीं है। ओके, सो उसके बाद ये है कि आप इसको नेक्स्ट करेंगे। आप देख लें, अगर आपका आप मेल हैं तो ऑब्वियसली अपनी जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, अगर फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट कर लें। आपकी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो ऑब्वियसली आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, और प्रीवियस फाइल नंबर मैंने आपको बताया वो आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है, जहाँ आपने अपने घर की डिटेल्स वगैरह, होम एड्रेस वगैरह डालना है। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने वैसे मेंशन तो आपको स्ट्रीट एड्रेस की है, लेकिन स्ट्रीट एड्रेस का मतलब ये है कि आपने पूरा अपना सिटी के अलावा सारा एड्रेस डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ प्लॉट नंबर 39 EME सेक्टर DHA। ओके, सिटी में सेलेक्ट कर देता हूँ लाहौर, कंट्री में सेलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, प्रोविंस की जगह आप पंजाब डाल देंगे, और आपका जो जिप कोड है वो आप 54,000, आई थिंक मैं ये यूज़ करता होता था, आप ये डाल देंगे। अगर आप इसी को अपना अल्टरनेट एड्रेस भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फिर इसको यूज़ द सेम अल्टरनेट एड्रेस, तो आप इसको ओके कर देंगे, ये इसी चीज़ को दोबारा फिल कर देगा। और उसके बाद आपने अपने मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि मैं जब यूएई में था तो मैंने अपना यूएई का एड्रेस डाला था, लेकिन आप ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हैं तो आप अपना पाकिस्तान का एड्रेस डालें, क्योंकि समटाइम्स वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं। 0092 फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 0387 65 412। ये मुझे नहीं पता किसका नंबर है, बट मैं रैंडमली आपको जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं डाल रहा हूँ। तो प्रेफर्ड नंबर के अंदर भी बिल्कुल यही नंबर डाल दें। ओके, और अगर आपके पास कोई और नंबर है तो आप उसके लिए कोई अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं, नो वरीज। उसके बाद आपका जो प्रेफर्ड ईमेल एड्रेस है वो ऑब्वियसली आपने जिससे मतलब प्रोसेस को स्टार्ट किया है वो ऑलरेडी इधर पॉपअप हो रहा होगा। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन डालनी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री लॉ एजुकेशन की है। अब प्री लॉ एजुकेशन जो होती है ऑब्वियसली जो आपने LLB से पहले जो आपने एजुकेशन हासिल की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 साल LLB की है तो उससे पहले आपने ग्रेजुएशन की होगी, BA किया होगा, ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल BCom किया होगा या BBA किया होगा, कुछ भी किया होगा। तो मेरे केस में चूंकि मैंने BA किया था तो ऑब्वियसली मैं अपनी BA की इन्फॉर्मेशन इधर डालूंगा। अच्छा, इधर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ प्री लॉ एजुकेशन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब आपने इन डॉक्यूमेंट्स को भेजना है तो अपने आपने ओरिजिनल जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जो प्री लॉ एजुकेशन के हैं, ये लीगल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, ये आपकी BA की बात कर रहा है या BCom की बात कर रहा है, तो उसके जो रियल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जो अटेस्टेड होने चाहिए वो आपने उनको भेजने हैं। ठीक है, और दूसरी जगह बता रहा है कि फोटो कॉपीज और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। भाई वो दोबारा आपको बता रहा है
कि इसके बावजूद अगर आपने मुझे सर्टिफाइड कॉपीज़ भेजी हैं, फ़ोटो कॉपीज़ भेजी हैं, कुछ भी भेजा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो दोबारा फिर तीसरी जगह बता रहा है कि प्लीज़ बी श्योर टू प्रोवाइड ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स। तो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी बार बार इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया है कि भाई जो प्री लॉ स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, इधर डिग्री की बात भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट्स की बात कर रहा है, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड होता है, वो आपने ओरिजिनल भेजना है और अटेस्टेड करके भेजना है, ठीक है। इसके अलावा वो एक और आपको मतलब एक बता रहा है कि अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हैं हम आपको वापस भेजें, तो आप क्या करें, उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आप एक एक फोटो कॉपी करवा के अपने एनवेलप के अंदर डाल के भेज दें। फॉर एग्जांपल आपके ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट आप भेज रहे हैं, लेकिन आप ये करें कि उन्हीं ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स की एक एक फोटो कॉपी करवा के वो भी साथ अटैच करके भेज दें। उसमें ये होगा कि वो फोटो कॉपीज़ को अपने पास रख लेंगे फॉर द रिकॉर्ड पर्पजेज, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एड्रेस के ऊपर आपको मेल कर देंगे। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद वो बता रहा है कि डिड यू ऑब्टेन एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रायर टू योर लीगल एजुकेशन। ऑब्वियसली एलएलबी की जो मेरी डिग्री उससे पहले मैंने बीए की है, तो मैं इसको येस सेलेक्ट करूंगा। अगर आपने बीकॉम किया फिर भी आप येस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, तो अब मेरी लीगल एजुकेशन के अबाउट पूछेगा कि आपने, अब सबसे पहले तो इसके अबाउट, बल्कि वो पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, जो भी किया आपने, कौन से ईयर के अंदर स्टार्ट की है बीए और कब आपने कंप्लीट किया है। तो मैं इधर न्यू रिकॉर्ड के ऊपर सिलेक्ट बल्कि नहीं करूँगा। ओके, न्यू रिकॉर्ड के ऊपर तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। एक सेकेंड, न्यू रिकॉर्ड चेक करता हूँ, अपडेट न्यू रिकॉर्ड। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो बिल्कुल सही है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो न्यू रिकॉर्ड, अब सबसे पहले मैं अपने कंट्री का नाम डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान से बीए किया है, तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान का नाम डालूंगा। अब ये है कि वैसे इधर जितने भी पाकिस्तान के लीगल इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनसीए ऑलरेडी हर कंट्री की यूनिवर्सिटी को इधर उन्होंने उसके नाम को लिख दिया है, ठीक है। अगर फिर भी आपका जो लॉ का कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप, उन्होंने ये आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप इंस्टीट्यूशन इज नॉट इन द लिस्ट, आप इसको सिलेक्ट करके मैनुअली भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से किया था, तो टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा। और सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के अंदर सिचुएटेड है, तो मैं लाहौर सेलेक्ट करूँगा। डिग्री ऑब्टेन्ड, मैंने कौन सी डिग्री ली है वो उसको बता रहे हैं कि मैंने ऑब्वियसली बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, तो मैं बीए को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने बीकॉम किया तो आप बीकॉम को सिलेक्ट करेंगे। तो लास्ट नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स वो फिर मुझे पूछ रहा है, तो मैं उसको फिर बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने अहमद अली का नाम सेलेक्ट किया था, तो ऑब्वियसली अली इसके अंदर लास्ट नेम आएगा। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि आपने डिग्री स्टार्ट कब की है, तो मैं स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल, मतलब आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2000, इसके अंदर मैं 2012 की बात कर देता हूँ, ठीक है। और 2012 जुलाई के अंदर मैंने स्टार्ट की है, मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद कंप्लीट कब की है मैं लिख दूंगा 2013। ऑब्वियसली मैं एक एस्टिमेट से लगा रहा हूँ, बट आपने इधर अपनी ओरिजिनल स्टार्ट और एंड की जो डेट्स वो डालनी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इंसर्ट को मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड को सेव कर देगा, और ऊपर मुझे पॉपअप मतलब वो दिखा देगा कि आपका ये वाला रिकॉर्ड सेव हो चुका है। ये देखें, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये मेरी प्री लॉ की एजुकेशन का जितनी भी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, कोई उसने परसेंटेज नहीं मांगी और कुछ नहीं मांगा। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो मुझे वो एलएलबी की डिग्री एंटर करने के लिए कहेगा, ठीक है। बिल्कुल वो अलग-अलग ईयर्स की, मतलब वो मुझसे नहीं मांग रहा कि फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स है, सेकंड ईयर में कुछ नहीं मांग रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। इधर आपने जस्ट रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अच्छा सॉरी, इसको मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड से पहले आपको मैं इसके ऊपर जो उन्होंने लिखा हुआ है मैं वो भी बता दूंगा आपको, कि इसके ऊपर आपने जब लीगल एजुकेशन मतलब एलएलबी की बात आ रही है, तो वो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, प्लीज़ अरेंज फॉर ऑफिशियल फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स। अब इधर उन्होंने फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब वर्ड यूज़ किया है, इधर आपने उन्होंने ओरिजिनल का वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया। सो इसका मतलब है कि आपने एलएलबी के जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स भेजने हैं वो आपने ओरिजिनल नहीं भेजने, बल्कि आपने उनकी फ़ोटो कॉपीज़ को अटेस्ट करवा के सिर्फ वो भेजने हैं, ठीक है। टू बी फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द फेडरेशन ऑफ लॉ सोसाइटीज ऑफ कैनेडा अंडर सील फ्रॉम ऑल ऑफ द लीगल इंस्टीट्यूशन अटेंडेड। ओके, सो उसके बाद ये है कि आप इसके अंदर मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड करूँगा, तो उसके अंदर दोबारा मुझसे कंट्री पूछेगा, आप इसके अंदर पाकिस्तान में सेलेक्ट करूँगा। इसी तरह चूँकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की थी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूँगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है,
और आई थिंक ये थोड़ा सा अपडेट कर रहा है। तो ये देखें, ये उसके बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से मैंने एलएलबी किया था, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आपने किसी और यूनिवर्सिटी से अगर किया हुआ है, ये सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी आ रही है, उसके बाद पिशावर यूनिवर्सिटी, मतलब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूँगा। उसके अंदर आप सिटी के अंदर जाएंगे, उसके बाद सिटी ऑब्वियसली लाहौर सेलेक्ट करूँगा मैं। डिग्री ऑब्टेन कौन सी है, अब इधर मैं एलएलबी 3 इयर्स को सिलेक्ट करूँगा और वो ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी 3 इयर्स। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी कौन सा था आपका, ऑब्वियसली मैं इन क्लास को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरा मोड ऑफ जो स्टडी था वो डिस्टेंस लर्निंग नहीं था। और उसके बाद मुझे बल्कि एक साहिब हैं पाकिस्तान से, उन्होंने पूछा कि सर इसके लिए क्या आइल्स ज़रूरी है, तो इसके मैं बता दूं किसी किस्म के किसी आइल्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो आपसे लैंग्वेज ऑफ स्टडी पूछ रहा है, तो वो इंग्लिश ही ऑब्वियसली। अगर आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर किया तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, बट आई थिंक कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हिंदी या उर्दू जो मोड है वो ख़त्म हो चुके हैं। सो लास्ट नेम ऑन द डॉक्यूमेंट्स अगेन वो आपसे मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो था वो अली था, मैं इसको लिख दूंगा, आप अपने हिसाब से लास्ट नेम इसके अंदर मेंशन करेंगे। इसके अंदर जब मैंने एलएलबी कब स्टार्ट की थी, जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था, आई थिंक मैंने 2016 में स्टार्ट की थी, तो आप 2016 को मेंशन करेंगे। और जुलाई में स्टार्ट की थी तो जुलाई में, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आपने इधर अपनी ओरिजिनल डेट्स लेनी है। ओके, अच्छा समटाइम्स ये होता है कि आपको ओरिजिनल डेट का नहीं पता होता कि आपने डिग्री स्टार्ट कब की है और ख़त्म कब की है, तो आप अपना ईयर को बिल्कुल सही सिलेक्ट करें, लेकिन डेट्स आप आगे पीछे कर भी सकते हैं, नो वरीज, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि नहीं पता चलता कि कब वो स्टार्ट हो रहा है सेमेस्टर या कब जो भी उनके एडमिशन्स वगैरह हैं। और मैंने कंप्लीट किया था 2019 के अंदर, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरी एलएलबी की सारी इन्फॉर्मेशन चलेगी, आप दे लें, कोई परसेंटेज कुछ नहीं मांगा उसने। अब मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा तो वो इस रिकॉर्ड को भी सक्सेसफुली इंसर्ट कर देगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये भी रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो स्टेप हमारा लाइसेंस का है। लाइसेंस के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि असेसमेंट के अंदर कोशिश करें कि आप लाइसेंस लेने के बाद असेसमेंट के लिए अप्लाई करें। इससे ये होता है कि आपके जो एडिशनल पेपर्स आपको वो जो एनसीए सजेस्ट करता है उसके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये एक फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि एनसीए ने बताया है आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, इस चीज़ का एनसीए की असेसमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो एनसीए कहता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर लाइसेंस आप अटैच कर देंगे तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी एक फैक्टर तो है कंसिडर करने के लिए। अगर इसको अटैच नहीं करेंगे, हो सकता है आपको एक दो पेपर्स एडिशनल दे दें, मतलब कि आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि प्लीज़ लिस्ट ऑल लाइसेंसेस टू प्रैक्टिस लॉ। आप जस्ट एक लाइसेंस लगा सकते हैं, मैंने अपना पंजाब बार काउंसिल का लाइसेंस लगाया था। प्लीज़ अरेंज फॉर अ लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग एज वेल एज एनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मार्क्स फॉर एनी रिटन एग्जामिनेशन। मैंने चूंकि लॉ गेट का टेस्ट दिया था, वो भी मैंने साथ वैसे अटैच कर दिया था। वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप ना भी करें तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ से कोई हर्ज होगा, बल्कि नहीं हर्ज होता है, वैसे उन्होंने लिख दिया है, क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये एक फॉर्मेलिटी होती है। और अब ये लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा कि आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है। जहाँ तक पंजाब बार काउंसिल का ताल्लुक है, उसको मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस की है। ऑनलाइन घर में बैठ के आप, मतलब ऑनलाइन फ़ी पे करके, और आपको सॉफ्ट के अंदर वो आपको लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग दे देती हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त ड्राफ्ट हुआ होता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। सो वो ये कह रहा है कि दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ फेडरेशन ऑफ लॉ सोसाइटीज ऑफ कनाडा बाय द इशुइंग एजेंसी और अथॉरिटी। अब ये लाइसेंस और सॉरी लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, ये भी आपका बार की तरफ से जाना चाहिए डायरेक्टली, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। अब वो पूछ रहे आर यू लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ इन एनी जुरिस्डिक्शन। बिल्कुल, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप येस को करेंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि आप लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन डालें। अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालेंगे अपना, सबसे पहले आप कंट्री डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान से लिया है, लाहौर से लिया, तो मैं पाकिस्तान को डालूंगा। अब वो आपसे सिटी पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली पंजाब बार काउंसिल लाहौर के अंदर है। और उसके बाद आपसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो मांग रहा है, सॉरी लाइसेंस टाइप मांग रहा है। तो पैरालीगल, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, नोटरी, अटॉर्नी और लॉयर, आप लॉयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी मांग रहा है, तो आप इसको मैनुअली इसको आप करेंगे पंजाब बार
काउंसिल, अगर आपने इस्लामाबाद से किया, मतलब जिस भी बार काउंसिल से किया आपने, उसी बार काउंसिल का नाम लिखेंगे। अब आपको इधर से डेट ऑफ कॉल मांग रहा है, जिस डेट को आप एनरोलमेंट हुई है आपकी, तो आई थिंक मेरी हुई थी जून 2021 के अंदर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हैं एनसीए के असेसमेंट के लिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद एंड में वो आपसे क्या मांगेगा, अब आपसे वो वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब मैंने आपको शायद पिछली वीडियो के अंदर बताया होगा कि मैं आपको अपनी सीवी जो मैंने अटैच किया है, तो मैं आपको वो अपनी सीवी भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर चूंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को तो मैं इसी चीज़ के ऊपर स्किप करूंगा। लेकिन नेक्स्ट वाली जो मेरी वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ वो रिज्यूमे के ऊपर होगी कि आपने रिज्यूमे किस तरह अपना ड्राफ्ट करना है। तो फॉर द टाइम बिंग आपको बिल्कुल दिखाने के लिए मैं एक अपनी तरफ से एक मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया हुआ है अपनी डेस्कटॉप के ऊपर। मैं उसी को मैं इसके अंदर एक मतलब पीडीएफ फाइल अटैच कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये लीगल सीवी, इसी को मैं अटैच कर रहा हूँ, और जस्ट आपको समझाने के लिए अटैच करने के बाद इसको अपलोड रिज्यूमे करेंगे तो वो इसको अपडेट कर देगा। ये देखें, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, अब आपने अपना एक फ़ोटो डालनी है। तो फ़ोटो के लिए आपको मैं बता दूं कि ये फ़ोटो आपकी कोशिश कीजिएगा एक अच्छी डिजिटल कैमरे से आप खींचें, किसी स्टूडियो के अंदर वाइट बैकग्राउंड के अंदर, चूँकि समटाइम्स ये भी ऑब्वियसली ऐसे नहीं करना बिल्कुल आपकी कोई 5 साल पुरानी फ़ोटो पड़ी आप उसको लगा दें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि फ़ोटो का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा है, ऑब्वियसली ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उधर जाके अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे वो उसका साइज़ रिड्यूस कर देगा। तो साइज़ को फ़ोटो का रिड्यूस करने के बाद आप इधर से सिलेक्ट को ओके करेंगे। ये मेरी ऑलरेडी फ़ोटो पड़ी हुई है, इसी को मैं अपलोड कर रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंशाल्लाह 1 MB से कम ही होगी। इसको मैं अपलोड फ़ोटो करूँगा तो ये इसको इसके ऊपर रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली कर देगा। तो ये आपका, इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपका ऑब्वियसली एक डेक्लेरेशन मांगेगा वो आपसे। ये डेक्लेरेशन आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और इसको आप कंफर्म कर दीजिएगा, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट स्टेप आता है, वो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। देखें, जब मैंने अपनी असेसमेंट के लिए अप्लाई किया था उस वक्त 500 कैनेडियन डॉलर्स था। अभी 3-4 दिन पहले लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया भी था कि मैंने चेक किया, उस वक्त 450 कैनेडियन डॉलर्स थी इसकी फ़ी एनसीए की। तो आज की डेट के अंदर एनसीए ने मज़ीद $50 को कम कर दिया है, तो अभी जो है वो ये 400 कैनेडियन डॉलर्स को शो कर रहा है। तो इसी पेज के ऊपर आपको तमाम आपकी हिस्ट्री वो बता देगा, जो जो चीज़ें आपने डाली हैं, आपको मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ अच्छे से आपने इसको चेक कर लेना है। और उसके बाद आपने कार्ड नंबर अपना डालना है, पाकिस्तान का अगर आपके पास है, इंडिया का, कहीं की अपने कंट्री का भी है, लोकल करेंसी का, नो वरीज। कार्ड का नंबर डालें, एक्सपायरी डेट डालें और सीवीवी डालें, और इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। ये तो आपका है एनसीए का प्रोसेस, एप्लीकेशन का प्रोसेस। जैसे ही पेमेंट होगी तो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक वो आइकॉन आ जाएगा जहाँ से आपको वो कहेगा कि आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। और फिर ये है कि आपको जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो फिर आपके लिए एक ईमेल आएगी और उस ईमेल के अंदर आपको एक फ़ाइल नंबर अलॉट करेंगे। तो फाइल नंबर अलॉट करेंगे, साथ ही अपना पासवर्ड आप अपना रीसेट कर सकते हैं या फिर वही पासवर्ड आप रखेंगे। तो फिर आपने ये क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि फिर जब एनसीए की आप वेबसाइट पे जाएंगे, दोबारा जब आपको फाइल का नंबर मिल जाएगा तो आप दोबारा उसको जब वेबसाइट को अप्रोच करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ऑलरेडी नंबर मिला हुआ है क्योंकि मेरी असेसमेंट हो चुकी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको किस तरह नज़र आएगा। जैसे आप एनसीए कनाडा के ऊपर जाएंगे, नेशनल कमेटी ऑन एक्रीडेशन के ऊपर जाएंगे, अब आपने माई एनसीए फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ईमेल के थ्रू एक वो आपको फाइल नंबर देगा, उस फाइल नंबर को आपने इधर पुट करना है और उसके बाद आपने उसको वो आपको ऑप्शन भी देगा ईमेल के थ्रू ही कि दोबारा आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो आप इधर अपना पासवर्ड डालेंगे, तो उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपका वो डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये पेमेंट के बाद होगा। अब वो डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको उधर ही आपका आउटकम नज़र आएगा। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको अपना जो मेरा अभी जो एनसी का फोल्डर है असेसमेंट के बाद वो इस तरह शो कर रहा है, तो तकरीबन आपका फोल्डर भी इसी तरह शो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पे जाऊं तो एक लिहाज से ये मेरा होम पेज है, ठीक है। आपका इधर जाके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये आपके ये वाले टैब्स नहीं होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उसमें प्री लॉ स्कूल और इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। ऑब्वियसली अभी मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
तो लेकिन ये है कि आपका असेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप इस विंडो को डेली खोला करेंगे और इधर जब आप माई असेसमेंट के ऊपर जाएंगे तकरीबन 3 to 4 वीक्स के बाद, तो ये विंडो आपके सामने नजर आएगी। योर एप्लीकेशन समरी इज अवेलेबल, ये मेरी एप्लीकेशन है। अगर इसको मैं खोलूं तो ये मुझे बता रहा है कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखें मेरा एप्लीकेशन है, सारी जो मैंने फिल की थी, चूँकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको मैं कर रहा हूँ। तो ये वाली जो लास्ट पेज है, चूँकि मैंने अक्टूबर 3, 2023 के ऊपर अपनी असेसमेंट कंप्लीट करवाई थी, मतलब भेजे थे डॉक्यूमेंट्स, इधर आपने सिग्नेचर करने हैं और इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करके फिजिकली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजने हैं। ओके, तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि योर असेसमेंट रिपोर्ट इज़ बिलो, और ये मेरी असेसमेंट की रिपोर्ट आई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रिपोर्ट किस तरह दिखती है। तो इस तरह उन्होंने मुझे दी थी। बहरहाल ये है कि मेरे पास एक दूसरी असेसमेंट पड़ी हुई है, मैं आपको वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो अब इसके अंदर उन्होंने लिखा भी हुआ है असेसमेंट डेट, योर स्टेटस असेस्ड, असेसमेंट डेट 20 नवंबर 2023, मस्ट कंप्लीट बाय, मुझे ये एनसीए का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो मतलब एग्जाम्स कंप्लीट करने के लिए एनसीए 5 साल का टाइम देता है। अब मुझे 5 साल के अंदर अंदर ये 5 कोर एग्जाम्स को कंप्लीट करना है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ये बता रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड, किसी किस्म का कोई आइल्स वगैरह नहीं चाहिए आपको। लीगल रिसर्च एंड राइटिंग रिक्वायर्ड नॉट फील्ड, मतलब ये मैंने आपको बताया था एक कोर्स है जो कि आपने करना है, एक्चुअली ये एग्जाम नहीं है। उसके बाद योर प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश में सेलेक्ट की है तो इंग्लिश है। ये मेरा आउटकम है, वो दिखा रहा है कि कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपने कंपिटेंस नट डिमॉन्स्ट्रेटेड। ओके, मतलब कि एग्जाम रिक्वायर्ड है। ये मुझे उन्होंने 5 कोर एग्जाम्स की मुझे उन्होंने असेसमेंट दी है। मैंने आपको पहले बताया था ये बहुत अच्छी असेसमेंट मानी जाती है। तो ये मैंने कैसे ये वाली असेसमेंट ली है, तो इसके लिए आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं इसके अलावा भी आपको मैं इसके अलावा आपने कैसे एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपने क्लासेस लेनी है, कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा, कौन से नोट्स हैं, कैसी पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। इवन के एग्जाम्स के बाद आपने कनाडा कैसे जाना है, बाहर के एग्जाम्स कैसे देने हैं, उनकी तैयारी करनी है। आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको अच्छा लगे, जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी इतनी डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ। सो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू द नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन गुड बाय।